हम रहने वाले हैं धनघटा विधानसभा में, एक गांव पड़ता है चोलखरी। आप क्या सोचकर जो है इस मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरे? हम निर्दल प्रत्याशी के रूप में इसलिए मैदान में आए हैं क्योंकि जो वर्तमान के नेता हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब किस दल में अपने स्वार्थ में चला जाएगा। उनका केवल स्वार्थ अपना व्यक्तिगत धनादोहन, जनता के पैसे को शोषित करना है और बाकी जनता से और हमारे ज़िले से और हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 62 से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अगर मतलब है तो केवल अपने व्यक्तिगत विकास से मतलब है। इसलिए हमने किसी भी पार्टी को नहीं चुना, मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में आया, जिससे मैं अगर यहाँ से चुन करके जाता हूँ तो निष्पक्ष भाव से लोकसभा में अपनी बात को, अपनी जनता की बात को उठा सकें। और जो प्रत्याशी हैं, जब पार्टी से चुन करके जाते हैं तो वो लोग पार्टी के दबाव में कोई भी आदमी किसी भी जनता की बात को ऊपर उठाता नहीं है। इसलिए कि दोबारा मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मैं दोबारा मंत्री नहीं बनूंगा, मैं दोबारा सांसद नहीं बन पाऊंगा, इसलिए वो किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई भी अपनी बात जनता की हित की नहीं कर पाता है। जनता आपको वोट क्यों करे? जनता को एक बार तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोकसभा में चुन के जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा पे दिया जाएगा, जिसके बाद हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के युवा नौकरी के लिए इधर उधर भटके न, और वो कहीं भी जाए, अगर शिक्षा रहेगा, ज्ञान रहेगा तो अपने देश में, विदेश में, गांव में कहीं भी वो नौकरी करके आराम से अपनी जीविका, परिवार, और अगर हमारे देश के युवा शिक्षित रहेंगे, रोजगार पाएंगे तो तभी हमारे जिले का और देश का विकास संभव होगा। परवीन निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी से सरकार उनकी थी और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे, तो आपको कहाँ जगह मिलेगी? अब वो लोग बड़े नेता हैं, हमको तो उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन सही है कि जनता ये कह रही है कि पूरे जिले में 5 साल तक उनका कोई विकास नहीं दिखा और यहाँ तक कि केवल फीते काटे जाते हैं और उद्घाटन किए जाते हैं, बाकी कोई भी जमीन पे कोई काम नहीं दिख रहा है। केवल पार्टी के नाम पे, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर और योगी जी के नाम पर केवल चुनाव जीतना चाहते हैं और अपनी निधि का, अपने जिले के पैसे को वो कहीं भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि मेरी निधि क्या हुई, मैंने अपने निधि से क्या किया। चाहे वो समाजवादी पार्टी के पप्पू निषाद जी हुए, वो भी मंत्री रह चुके हैं और इस सारे जिले के लोग देखे हुए हैं कि उन्होंने क्या किया है। मंत्री रहते हुए अपने जिले के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है और सांसद जी तो वर्तमान में सांसद है ही, जनता देख ही रही है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील करना चाहेंगे और हमको एक बार मौका दें, जिससे कि हम अपने जिले का और लोकसभा 62 का देश का पहला ऐसा जिला बनाएंगे जो सबसे शिक्षित और सबसे सौंदर्य युक्त होगा।